love you, Karthik. I love you, Karthik. I love you, Karthik. I love you, Nair. I love you, Nair. I love you, Nair. ओ मोरे सैया नैनों में तू ही बसे, ओ मोरे सैया लग जा तू आके गले। I love you, Nair. I love you. I love you, Nair. I love you, Karthik. I love you. I love you, Karthik. ओ मोरे सैया लग जा तू आके गले। कार्तिक, ये कार्तिक कहाँ चला गया? अपने कमरे में भी नहीं है वो। कमरे में नहीं है? हमने भेजे। वो हमारी फुटबॉल फट गई थी, उसे ठीक कराने। अरे पर घर में इतने सारे लोग हैं, उन्हें भेज देते। भैया को क्यों भेजा? वो ठीक करा कर अच्छे से चेक करके लाते हैं, इसलिए। अरे लेकिन अरे चला के तो क्या हुआ? थोड़ा मूड फ्रेश होगा, उसे अच्छा ही लगेगा। इट्स ओके। लेकिन मनीष जी, इतनी रात हो चुकी है, दुकानें तो सारी बंद हो चुकी होंगी, फिर कहाँ रह गया वो? हाँ, रात तो बहुत हो गई, दुकानें बंद हो गई होंगी। रह कहाँ गया कार्तिक? राहते तेरी बाहों में है, चाहे मेरी। देवयानी बहन को तो मैंने झूठ बोल दिया, लेकिन खुद से क्या कहूं? कहाँ है बिटिया रानी? हे बाल गोपाल, सब ठीक हो बस। अजीब बात है, कहाँ गया होगा इस वक्त? वही मैं भी सोच रहा हूँ। वैसे तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। He's not a kid, but भाभी को समझाना थोड़ा मुश्किल ही है। अब तो माँ को भी है। मेरी लकीरों में तेरी लकीरें मिले इस तरह, अब जिएंगे तो साथ, मरेंगे तो साथ। हाँ, अब कभी अलग नहीं होगा। बसे दिल के किनारों पे, दिल की दीवारों पे तेरी ये बातें लिखूं। गाड़ी रोको। घर वालों को एक गुड न्यूज दे दो, बहुत खुश हो जाएंगे वो ये सुन के। जिस तरह हमारे बीच की सारी शिकायतें खत्म हो गई, सारी गलतफहमियां दूर हो गई, वैसे ही उनके बीच भी सब क्लियर हो जाएगा। नानी, बहुत अच्छा हुआ नानी, आप यहीं आ गई। हाँ,
हम आपको एक गुड न्यूज देना चाहते हैं। सुनकर आप खुश हो जाएंगी। हाँ नानी, आप बिल्कुल सही कहती थी कि हमने तलाक लेके बहुत बड़ी गलती की। हमें अपनी गलती रियलाइज हो गई है और हम दोबारा एक होना चाहते हैं। ये देखिए नानी, हमारा पैचअप हो गया। सॉरी बच्चों, लेकिन मैं समझ गई नानी आप क्या कहना चाहती हैं। नानी मुझसे पहले भी कह चुकी हैं ये, इशारों इशारों में, पर तब इतनी अच्छी तरह से समझ नहीं पाई थी मैं, जैसे अब समझ आ रहा है। कार्तिक, हमने अभी तक जितने भी डिसीजंस लिए बहुत ही इम्पल्सिव होके लिए, कभी बचपने में तो कभी गुस्से में, तो कभी कैसे कभी कैसे। मैच्योर डिसीजंस नहीं थे वो। और नानी, ये फैसला बहुत सोच समझ के लिया है हमने। इनफैक्ट देर कर दी हमने इसे समझने में। हाँ नानी, हमें तलाक लेने से पहले ये रियलाइज हो गया था कि जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। मुझे मुंबई में फील होने लग गया था नानी कि 2 साल हमने बहुत बेवकूफी में निकाल दिए। पर अब हम और टाइम नहीं लेंगे। हाँ, हम दोनों श्योर है ना कि ये फैसला हमारे लिए, हमारे रिश्ते के लिए एकदम ठीक है। हम दोनों नहीं रह सकते एक दूसरे के बिना। वो तो मैं देख ही रही हूं बेटा, लेकिन क्या नानी? मैं और भी बहुत कुछ देख पा रही हूं जो तुम लोग नहीं देख पा रहे हो। जब तुम लोगों ने जल्दबाजी में अलग होने का फैसला किया तब समय रहते मैं नहीं पहुंच पाई, लेकिन आज तुम दोनों ने एक बार फिर जल्दबाजी में ही साथ आने का फैसला लिया है, तो मैं यहाँ पर हूँ। इसलिए मेरा फर्ज बनता है कि तुम दोनों को समझाऊं। जितना आसान तुम दोनों समझ रहे हो ना, नहीं है उतना आसान। क्या नानी, हमारा साथ होना, प्रॉब्लम क्या है इसमें? हाँ नानी, सब तो यही चाहते थे ना कि हमारा डिवोर्स ना हो। आपने भी तो कहा था ना। तो हम अब अपनी गलती सुधारना चाहते हैं, तो इसमें किसी को क्या प्रॉब्लम हो सकती है? हालात अगर ठीक ना होना बिटिया तो सही फैसला भी गलत हो जाता है। वही हो रहा है तुम दोनों के साथ भी। अलग होने का फैसला तुम दोनों ने लिया और फिर तुम दोनों के परिवारों ने कदम कदम पर तुम दोनों का साथ दिया। वो करते करते दोनों परिवारों में बहुत दूरियां आ गई हैं। जिन रिश्तों में प्यार और सम्मान की मिठास थी, उन्हीं रिश्तों में गुस्से और नफरत की कड़वाहट खुल गई। किसी एक ने दूसरे से 2 बातें कही तो दूसरे ने पलट के 4 बातें सुना दी। तनाव बढ़ा, दिल टूटे, सम्मान को ठेस पहुंचा। एक तरफ कीर्ति बिटिया की उम्मीद टूटी तो दूसरी तरफ जमाइसा और मनीषी के बीच में जो दोस्ती थी उसमें दरार आ गई। और उधर स्वर्णा और देवयानी बहन की नाराजगी और ज्यादा बढ़ गई। नहीं अंदाजा लगा सकते तुम लोग बच्चों, तलाक सिर्फ तुम दोनों के बीच में नहीं हुआ है, 2 परिवारों के बीच में हुआ है। कह देना अपनी जेठानी से जाकर। वैसे तो बात पूरी हुई नहीं, लेकिन फोन पे बात करने जैसा और कुछ बचा नहीं, इसलिए फोन किया नहीं वापस। अलग हो चुके हो तो अलग रहना भी सीख लो। टूटना जितना आसान होता है ना, जोड़ना उतना ही मुश्किल। अब तुम दोनों ने तो तय कर लिया है कि सब पुरानी बातें भुला दोगे, रिश्ते की एक नई शुरुआत करोगे, लेकिन वो सब नहीं कर पाएंगे। उन्हें समय चाहिए और तुम दोनों को उन्हें वो समय देना होगा। ऐसे आनन फानन में उनके सामने अपनी बात रखोगे ना तो बौखला जाएंगे वो लोग। उन्हें ऐसा लगेगा कि उनके साथ धोखा हुआ है, उनकी भावनाओं के साथ मजाक किया गया है।
देखो बच्चों, मैं ये नहीं कह रही हूं कि तुम दोनों कोशिश मत करो, लेकिन जो कुछ भी करो बहुत सोच समझ कर करो। जब तक खुद पूरी तरह से आश्वस्त ना हो जाओ, विश्वस्त ना हो जाओ, किसी को उसमें शामिल मत करो। अब आगे क्या कहूं, जो तुम दोनों को ठीक लगे। देखो, मैं तुम दोनों के फैसले के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन क्या करूं बच्चों, तुम दोनों का साथ देने से भी डरती हूँ। कहीं जल्दबाजी में फिर कुछ ऐसा ना हो जाए जिससे हमें जीवन भर सिर्फ पछताना पड़े। सोचना इस बारे में तुम दोनों। रिश्ता क्या कहलाता है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।